यहाँ जितने भी लोकल भू माफिया हैं उसके साथ सीओ की मिलीभगत है। सीओ डर गया है उससे और उनके इशारे पर इन्होंने उस जमीन को, उस मकान को तोड़ने का काम किया है। अब ये लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ बंदर बांट करें। अरे क्या और सीओ की क्या दवाई, जो कि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं राम सूरत राय और जो कि जाले सीओ, ये दोनों, ये क्या स्थिति है जो कि आप साफ देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, मैं आपको लाइव वीडियो जिसमें थोड़ा सा तकलीफ आपको नेटवर्क की वजह से हो रहा है, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। ये दोनों तस्वीरें जाले प्रखंड प्रांगण के सामने की है। ये तस्वीरें जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये दोनों पुतला दहन किया गया है। अब यहाँ से इन लोगों से बात करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ये लोग, क्या मांग है इन लोगों की। ये सबसे बात करके मैं आपको वीडियो मैं अपने पक्की खबर चैनल पर अपलोड करूंगा। फिलहाल अभी आपको लाइव तस्वीरें दिखला पा रहा हूँ। एक तरफ पीड़ित परिवार की महिलाएं और तो वही दूसरी तरफ अन्य दल के, बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के लीडर्स जो कि यहाँ पर आए हैं और ये सभी लगातार नारा लगा पा रहे हैं, जो कि आप साफ सुन पा रहे हैं। शर्म करो, सरकार शर्म करो, भूमि सुधार मंत्री डूब मरो, भूमि सुधार मंत्री डूब मरो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमने, जाले सीओ हाय हाय, जाले सीओ हाय हाय, जाले सीओ मुर्दाबाद, जाले सीओ मुर्दाबाद, आज तो हमने कहे पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाना बंद करो, अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाना बंद करो, बंद करो ये भ्रष्टाचार, अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, चोर सीओ मुर्दाबाद, चोर सीओ वापस जाओ, चोर सीओ वापस आओ, जाले सीओ हाय हाय, जाले सीओ हाय हाय, आज तो हमें कहे कब तक रहेगा कुछ भी कहना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरफ महिलाएं, बच्चे और अब आप लोग कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है आज के लिए। आए हुए बहुत सारे नहीं है, सबसे बात करके जानना चाहूंगा कि अब होगा क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम उसका आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। पक्की खबर की ग्राउंड रिपोर्ट पर टीम पहुंची है और आज जाले प्रखंड सह आंचल कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने यहाँ पर टीम हमारी पहुंची है। इन लोगों से जानना यह चाहेगी कि आज अनिश्चितकालीन धरना जाले बुलडोजर कांड यानी जाले हाट के बुलडोजर कांड के बाद आज अनिश्चितकालीन धरना का दूसरा दिन भी जारी है, जहां आज दो पुतला दहन किया गया, जो कि मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें जो कि आप साफ देख पा रहे हैं, ये कोई बनावटी तस्वीरें नहीं, डायरेक्ट ग्राउंड की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इन लोग से जानना ये चाहेंगे कि ये पुतला दहन करने के बाद ये लोग क्या मांग करना चाहते हैं और किस तरह से आगे इस धरना में बने रहना चाहते हैं, या फिर कर्मचारियों से, पदाधिकारियों से इनकी कोई और भी अलग सी मांग है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी, ये अनिश्चितकालीन धरना गरीब बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जाले अंचल ब्लॉक पर चल रहा है। पिछले दिनों बरसों से जाले हाट पर घर बना करके पक्का मकान बना करके रह रहे परिवारों को बिना किसी नोटिस के, बिना डिमार्केशन के उस पर बुलडोजर चला दिया गया। आप उसके इतिहास में जाएंगे तो उसको दरभंगा महाराज से बंदोबस्त है, उसको जमाबंदी चल रहा है, जबकि संविधान में नियम है, कानून में नियम है
राजस्व विभाग में नियम है कि आप किसी भी जमीन का बंदोबस्त करते हैं तो सबसे पहले उस जमीन के वस्तु स्थिति का आप अवलोकन करिए। लेकिन उसके अवलोकन किए बगैर, उसके जमाबंदी को समझे बगैर आप पर उस पर बंदोबस्त कर दिया गया। उसके बाद तत्कालीन सीओ उस पर मनोज दुबे जी आए थे, उन्होंने पूरा अवलोकन किया। बड़ी माने उप समाहर्ता महोदय, भूमि उप समाहर्ता महोदय को रिपोर्ट भेजा कि ये जो बंदोबस्ती हुई है ये बिल्कुल गलत है। इस पर वर्षों से शत्रुघ्न साहब वगैरह उसके परिवार के लोग रह रहे हैं, उसका पक्का मकान है। अब बिना जमाबंदी रद्द किए बगैर बंदोबस्ती होना कहीं से जायज़ नहीं है। तो ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये किसने रिपोर्ट दिया था? ये तत्कालीन जो सीओ उस समय थे 2009 में मनोज दुबे। इधर आइए, करीब आइए जी, आइए करीब आइए, बोलते हुए आइए, कोई दिक्कत नहीं। 10 में जो वहाँ मनोज दुबे सीओ थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को जो अवलोकन करना चाहिए से दरभंगा जिला प्रशासन को, उसको अवलोकन किए बगैर कौन सा फैसला है, कौन अदालत का फैसला है, जबकि हाई कोर्ट में केस चल रही है। यहाँ तक कि पीड़ित पक्ष की ओर से दरभंगा जिला अधिकारी के अदालत में भी आवेदन दिया गया है, आवेदन रिसीव है। इसके बावजूद ये कौन सा हड़बड़ी थी, कौन सी परेशानी थी अंचलाधिकारी को, यहाँ के थाना प्रभारी को, कि आनन फानन में आकर के बिना कोई योजना बनाए हुए परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहले थाना पर बुला लिया गया और बुला करके तब बुलडोजर भिड़ा करके उसको तोड़ दिया गया। अब क्या मांग है आप लोगों का? आज आप लोगों ने किनका पुतला दहन किया? उन्होंने सीओ का पुतला जलाया है। जाले में भूमाफिया का राज चल रहा है। भूमाफिया के राज का में, भूमाफिया के नियंत्रण में जाले का सीओ चल रहा है। जाले का सीओ भूमाफिया का नियंत्रण नहीं कर रहा है, भूमाफिया के नियंत्रण में जाले का सीओ चल रहा है। और इसके जो मंत्री है, राजस्व मंत्री राम सूरत राय, वो बुलडोजर खरीद करके गरीबों को उजाड़ने के लिए दिया है। तो हम दोनों के नीति के खिलाफ हैं और हम मांग किए हैं कि उन उजाड़े गए परिवारों को आप मुआवजा दीजिए। उस जमीन पर वो हैं, हमने नारा दिया है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और उस जमीन पर आप पुनर्मकान बनाने का आप आदेश जारी करिए। आप नहीं देंगे तो ये लड़ाई जारी रहेगा, आगे तेज रहेगा और हमारी लड़ाई अंतिम मुकाम तक तीव्र होता रहेगा। ऐसे स्थिति में जाले के प्रखंड से आंचल परागण से अब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? जी देखिए सर, प्रथम तो हमारा जो मांग है आज के इस आंदोलन का, या जो लगातार चल रहा है, पहले तो पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और उनका जो तोड़ा गया घर है उसको पुनः बसाने का काम किया जाए। दूसरा कि इस तरह की घटना जाले के अंदर में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और तीसरा बात हम कहना चाहते हैं, जो बेसिक बात है, जो सबसे बड़ा दरभंगा जिला का ये बेसिक बात है। दरभंगा जिला में महाराज हुआ करते थे। महाराज का हजारों एकड़ ज़मीन था। 1952 में सीलिंग एक्ट लागू हुआ बिहार के अंदर। उससे पूर्व जो बंदोबस्ती दरभंगा महाराज ने किया जिन लोगों को, अपने मुलाजिम के हिसाब से, अपने रैयत के हिसाब से, या जिस तरीके के उनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनकी बंदोबस्ती है। और वह सीलिंग एक्ट केस नंबर 1 दरभंगा जिला अपर समाहर्ता दरभंगा के यहाँ आज भी लंबित है, उसका फैसला नहीं हुआ है। जब सीलिंग एक्ट दरभंगा महाराज के खिलाफ केस नंबर 1 चालू किया गया, जब तक उसका फैसला नहीं हुआ तब तक तो उसका बंदोबस्ती टूटा ही नहीं, उसके मालिक तो ट्रांसफ़र हुए ही नहीं, बिहार सरकार तो उसके मालिक हुए ही नहीं। और पुराने मालिक ने बंदोबस्ती दिया अपने रैयतों को, अपने मुलाजिमों को, अपने कर्मचारियों को, अपने अधीन काम करने वाले लोगों को, या फिर उन लोगों ने जो उस ज़माने में माल गुजारी जमा किया, ऐसे लोगों को। तो जब वह बंदोबस्ती टूटी ही नहीं, नए उसके मालिक बने ही नहीं, तो किस आधार पर यह बात हो रही है? जांच का विषय यह भी है। सबसे पहले हम यह मांग करना चाहते हैं कि अपर समाहर्ता के यहाँ जो दरभंगा महाराज के खिलाफ सीलिंग एक्ट केस है, उस अद्यतन जानकारी लिया जाए, उस केस की क्या स्थिति है। हमारे हिसाब से आज भी उस केस का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसमें हजार एकड़ ज़मीन का मामला है। और ऐसा ही मामला दरभंगा शहर के जीएम रोड में हुआ है। दरभंगा शहर के अंदर में जो आयुर्वेद कॉलेज है, उसके नाम पर उजाड़ने की 100-125 परिवार जो सैकड़ों वर्षों से वहाँ बसे हुए हैं राज कैंपस के अंदर में, उनको उजाड़ने की, उनकी नापी की काम चल रही है।
चूंकि उसमें इसलिए बंदरबाट हो रहा है, कई मंत्री कई विधायक उसमें लगे हुए हैं, कई अफसरान लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने उसमें 300 करोड़ रुपया दिया है उन्नयन कार्य के लिए आयुर्वेद कॉलेज का। मिली भगत से हो रही है और गैर कानूनी तरीके से हो रही है। सबसे बड़ा बात, जब तक उस केस का फैसला नहीं होता है, मालिक ट्रांसफर नहीं होता है, बिहार सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जाले हाट का जो बुलडोजर कांड है, जिसके लिए आज आप लोग आए हैं, जिस पीड़ित परिवार के साथ आप लोग आए हैं, उसमें अब आप लोग का क्या स्टेप है, क्या कदम उठेंगे आप? हमारा लड़ाई चालू है और हमारा लड़ाई जारी रहेगा जब तक हमारा जो मांग है, पीड़ितों को मुआवजा, उनको बसाने का जो सवाल है और पुनरावृत्ति पर रोक, यह 3 सवाल जो हमारा है, इसको के लिए जब तक हमारा प्रशासन से सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जाले की धरती पर जारी रहेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा है, युवा भी कुछ कहना चाहते हैं, इस युवा से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं जी। देखिए, 5 अप्रैल 2022 से अनिश्चितकालीन जो धरना प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है। आज हम लोगों ने 2 पुतलों का दहन किया है, एक जाले के सीओ का और एक बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का। इन दोनों का पुतला इसलिए जलाया गया है कि सीओ को इतनी जल्दी क्या थी, और मंत्री का इसलिए जलाया गया है कि इन्होंने जो बुलडोजर चलाने का बिहार मॉडल दिया है योगी के कॉपी करने के तुलना में, तो योगी का जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि बुलडोजर भू माफियाओं के मकानों पर चलाया जा रहा है। पर यहाँ इन्होंने क्या करा है कि भू माफियाओं के इशारे पर गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाने का काम करा है। यानी कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि यूपी के अभियान को जाले में जारी किया जा रहा है? यूपी के अभियान, अगर वो मीडिया रिपोर्ट सही है तो उसका बिल्कुल ही उल्टा किया गया है यहाँ। अच्छा। यूपी में तो मीडिया रिपोर्ट ये है कि माफियाओं के मकान पर बुलडोजर चल रहा है, परंतु यहाँ ये हुआ है कि माफियाओं के इशारे पर गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। किनके द्वारा ऐसा किया गया, आपको क्या लगता है? यहाँ जितने भी लोकल भू माफिया हैं उसके साथ सीओ की मिलीभगत है। सीओ डर गया है उससे, और उनके इशारे पर इन्होंने उस जमीन को, उस मकान को तोड़ने का काम किया है। अब ये लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ बंदरबाट करें। आगे आपकी क्या मांग है? आगे हमारी यही मांग है कि पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले, उनको पूरा मुआवजा मिले, उनका घर दोबारा बसे और ये लोग शांति से अमन चैन की वहाँ पर रोजगार अपना प्राप्त करें और आगे जीवन जिए। अच्छा, अब तक पीड़ित परिवार कहाँ रह रही है? पिछले कई दिनों से पूर्व से ये मामला चल रहा है, और अब तक पीड़ित परिवार रह कहाँ रही है? पीड़ित परिवार पूरी तरह से सड़क पर है। उनके घर के औरत बच्चे सभी सड़क पर हैं, टेंट डाल करके रह रहे हैं। टेंट की भी व्यवस्था नहीं है उनके पास, इधर उधर से कुछ उपाय कर रहे हैं, जुगाड़ करके वहाँ पर रह रहे हैं। टेंट भी प्रॉपर नहीं है। तो ये जाले हाट बुलडोजर कांड की सच्चाई है, जो अलग अलग लोगों के, अलग अलग व्यक्ति के जुबानी आपको सुना रहा था। मैं चलते चलते फिर उस स्पॉट से बातें कहना चाहूँगा जिस स्पॉट पर ये 2 पुतला दहन किया गया था। ये दोनों पुतला जो कि दहन किया गया है, जो कि आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। वहीं पीछे जो कार्यालय है वो प्रखंड सह आंचल कार्यालय जाले है। अब ऐसे स्थान पर लोग आ करके न्याय की गुहार लगा रहे हो, न्याय की उम्मीद और एक विश्वास लेकर आए, और फिर भी दूसरा दिन भी खत्म हो जाए, दूसरा दिन भी जारी रहे, लेकिन कोई न्याय ना मिले, तो ये एक बड़ा सवाल बिहार सरकार, नीतीश जी, आप पे बनता है कि आपके कर्मचारियों के द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा आखिर ऐसा क्या किया गया जो कि आम जनता, परेशान जनता आज फिर आपके कार्यालय पर आकर रोती बिलखती नजर आ रही है, गुहार लगा रही है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है।